एक बार क्या होता है, एक आइलैंड होता है, ठीक है, और उस आइलैंड पर बहुत सारे पॉर्क्यूपाइंस होते हैं। आप जानते हैं पॉर्क्यूपाइंस? नहीं। पॉर्क्यूपाइंस एक कांटे वाला एनिमल होता है जिसके बॉडी पे ना बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है। अब वो आइलैंड पर एक अनाउंसमेंट होती है, उनका जो ऑल आइलैंड रेडियो है उस पर एक अनाउंसमेंट होती है कि ये आइलैंड पर बहुत ज़ोरदार तूफान आने वाला है, ठीक है। और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है वो सब क्या करते हैं, सारे पॉर्क्यूपाइंस एक साथ आ जाते हैं और फिर मीटिंग करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। बोला अच्छा अब तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमको सारा सामान उठाकर हमें ये आइलैंड से शिफ्ट होना पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा। जितने टाइम तक वो सारा सामान पैक करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं, उतने टाइम में ऐसा होता है कि वो तूफान आ ही जाता है और ठंड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ठंड बढ़ना शुरू होती है वो सब कांपने लगते हैं, कोई बीमार पड़ने लगता है। फिर जो उनके जो हेड्स होते हैं वो फिर एक और बार मीटिंग करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम सभी बहुत क्लोज आ जाएंगे, सभी बहुत पास पास आ जाएंगे, ठीक है। पास पास आने से क्या होगा कि जो ठंड है उसके जो बॉडी की वार्मथ है उसके वो ठंड से वो बच जाएंगे, राइट। लेकिन जैसे ही वो पास आना शुरू होते हैं तो क्या होगा, कांटे, राइट। उनके जो कांटे हैं जैसे वो पास आना शुरू होते हैं उनको एक दूसरों के क्या लगना शुरू हो जाते हैं, कांटे लगना शुरू होते हैं। किसी को खून निकलता है, किसी को दर्द भी होता है, किसी को चोट भी आती है। तो अब इनको क्या करना चाहिए बताइए। एक ऑप्शन है दूर हो जाएं, ठीक है। दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ठंड लगेगी और मर जाएंगे। हाँ, अगर दूर होंगे तो ठंड से मर जाएंगे और अगर पास हुए तो कांटे सहने पड़ेंगे। बताओ क्या बेटर है, कांटे थोड़ा सहना बेटर है उस थोड़े टाइम के तूफान के लिए, कांटे सहना बेटर है या मर जाना बेटर है? कांटे सहना, राइट। इसी तरह से हमारे जीवन की यात्रा में भी कई तूफान आते, कई सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उस सिचुएशंस में जो हमारे लोग हैं क्या हम उनके कांटे सहन कर सकते हैं? हो सकता है किसी का कोई ऐसा संस्कार हो जो मेरे साथ मैच नहीं करता है, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कराता है, लेकिन उस सिचुएशन में यदि हम फिर भी, फैमिली है ना, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, किसी भी सिचुएशन में जब हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं, आपको पता है जैसे एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू रन फास्ट, अगर आप तेज़ी से दौड़ना चाहते हो तो आप अकेले दौड़िए, लेकिन इफ़ यू वांट टू रन फार, अगर आप दूर तक दौड़ना चाहते हो तो अपने लोगों के साथ दौड़िए, राइट। तो यहाँ पर लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आएंगी, तो उन सिचुएशंस में क्या औरों के थोड़े से कांटे हम सहन नहीं कर सकते? सहन करने का फ़ायदा क्या है, जीवन की हर तूफान में ये लोग हमारे साथ होंगे और हम अपने जीवन में बहुत आगे जा पाएंगे, राइट। दूसरा एस्पेक्ट ये है, ये चेक करना कि हमसे किसी को कांटे तो नहीं लगते हैं। जो हम कहते हैं, हम औरों को बोलते हैं, उससे किसी को कांटे लग रहे हैं, ये भी चेक करना ज़रूरी है। पॉर्क्यूपाइन को नेचर ने ऐसा बनाया कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस परमात्मा ने हम में से किसी को ऐसा नहीं बनाया कि हमसे किसी को कांटे लगे, राइट। तो हमें अपने व्यवहार को चेक करना, हमें अपने बिहेवियर को चेक करना कि मुझसे किसी को कांटे ना लगे, और तब वो जो जर्नी है ना, तूफान को सहना भी आसान हो जाएगा और अपने जीवन में साथ आगे बढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा।